हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है भूतनाशक। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सालों पहले मोदापुर और श्यामापुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानियां फैली हुई थी। पास के ही गांव के लोग उन्हीं जंगल में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले ही लौट जाते थे। एक दिन राजीव भी उसी जंगल में अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए गया था। अक्सर काम से जी चुराने वाले राजीव मजबूरी में जंगल आया था, इसीलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी गाय बकरी घास खा गई थी। अब वो मेरे मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वो करीब जंगल के बीच में पहुंच गया था। वहां काफी हरी घास और पत्ते से लदे हुए थे। पास में ही झरना भी बह रहा था। ये सब देखकर राजीव और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर पत्थरों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव गहरी नींद में चला गया और सपने देखने लगा। सपने में ही राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव की नींद खुल गई। डरा हुआ राजीव एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास काट रहा था, लेकिन उसके जहन से सपने वाले उस डरावने इंसान की शक्ल जा ही नहीं रही थी। राजीव घास जल्दी जल्दी काट रहा था, क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। उसने कुछ देर बाद दो लोगों की आवाज सुनी। वो दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उनके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता देखकर वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा। उसकी आंखें लाल रंग की थी और दांत बाहर को निकले हुए थे। किसी तरह से खुद को संभाल कर राजीव वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू उसे टकरा गया। उसने ऐसा झपटा मारा मारा राजीव पर कि वो नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े मेढ़े, होठ कटे हुए और पैर उल्टे। इधर जंगल में फंसे राजीव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन राजीव घर नहीं लौटा था। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसीलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही गांव के कुछ लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और माँ को जंगल के बाहर के हिस्से में रुकने के लिए कहा और खुद टॉर्च ऑन और कुछ हथियार लेकर अंदर चले गए। करीब 3 घंटे 4 घंटे सबने जंगल के चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसलिए सबने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला लिया। कुछ देर में ही जंगल बैठ गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े और राजीव की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सब थक हार कर अपने घर घर लौट आए। राजीव किसी एक कोने में भूख प्यास से तड़पता हुआ पड़ा था। उसे इतना होश भी नहीं था कि वो कहाँ है। राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में परेशान थे। राजीव के भाई के मन में हुआ कि वो पक्का कहीं मुसीबत में ही होगा। अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भाई लौटेगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। अब रोज सुबह वह उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता। उसका मानना था कि उनके देवता उसी नीम के नीचे रहते हैं। वो रोज सुबह उसी नीम के पास बैठा जाता था और कोई भी उठाने के लिए आता तो उसे धक्का मार देता। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही कहता कि मेरा भाई आएगा, उसे मेरे भगवान लेकर आएंगे। राजीव के न मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने एक भक्त को बुलाया।
उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और अब वो कल घर आ जाएगा। उसकी मदद के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद राजीव किसी साइकिल में बैठकर घर सही सलामत लौट कर आ गया। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। करीब 3 दिन बाद उसकी तबीयत ठीक हुई। अब राजीव के भाई ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ था और किस तरह से तुम बचे। राजीव ने बताया कि उसे जंगल में भूतों ने घेर लिया था। वो ऐसे खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही डर लगता। आवाजें भी अजीब अजीब सी निकालकर मेरे चारों तरफ नाचते रहते। मुझे लगता कि मैं कभी नहीं बच पाऊंगा उन भूतों से, लेकिन भगवान से खुद को बचाने की मिन्नत भी करता था। तभी ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसी दिन घोड़े के पैरों की आहट और उसके इन हानि की आवाज आई थी। सभी ये भूत सुनकर शांत हो गए। घोड़े पर एक आदमी भी सवार था। उसके हाथों में तलवार थी। उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। वो अपने तलवार से एक एक भूत को मारता रहा और आगे बढ़ता रहा। फिर उस घुड़सवार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब किसी तरह की चिंता मत करो। सुबह होते ही तुम्हें कोई ना कोई लेने आ जाएगा। अभी तुम आराम करो। राजीव ने कहा कि इनकी इतनी बात से ही दिल को सुकून मिल गया। वहां से सारे भूत भी भाग चुके थे, इसीलिए मैं बिना बिना किसी डरे सो गया। सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली तो वहां एक साइकिल वाला इंसान था। उसने मेरी तरफ देख हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बता दो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूँ। उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गया। कहानी से सीख: भगवान पर अटल विश्वास हो तो भक्त की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।